बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आदिशक्ति माता भगवती की जय। सूत जी कहते हैं कि सुदुम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वह महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वह अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उसमें थी ही। साम दान दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्युलोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वर्ण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी। राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन ना होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न ना देख सकूंगी। बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब साप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञापूर्वक वहाँ रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वह उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे। उन्होंने उर्वशी को वहाँ नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आँखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाया जाए। तदनंतर देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्वावसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। वह जब उन्हें लेकर के आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे। इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देख करके अपनी शुद्धि बुद्धि खोए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावले में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही भेड़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन भेड़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। पागल की सी दशा हो गई थी। वह सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराजा पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वो कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को
इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही यह तुम्हारा प्रिय देह है, तुम्हारे दूर होने पर अब यह नष्ट हो जाएगा। सुंदरी, ये तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियारा और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूँगा। इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वह थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा। उर्वशी बोली, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई। तुम घर जाओ, वहाँ का ही आनंद भोगो, मन में यूँ विषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरूरवा को ज्ञान ना हो सका। वह दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह कथा मैंने तो कह दी। उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में कह गया। यहाँ पे अध्याय 10 पूरा हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।